नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में जो बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है, प्रस्ताव रखा गया है। आखिर इस बिल का सभी विपक्षी पार्टियां विरोध क्यों कर रही है? इस बिल को लाने के पीछे की राजनीति क्या है? इस बिल से बीजेपी को क्या फायदा होगा? इस बिल से विपक्ष को क्या नुकसान होगा और इस बिल से महिलाओं को क्या फायदा होगा? क्या कुछ होने वाला है, इसके पीछे की क्या राजनीति है, उससे हम आज पर्दा उठाएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है ग्यासुद्दीन लसाड़ी और आप देख रहे हैं SGL न्यूज डिजिटल। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल जो बीजेपी के द्वारा लाया गया है, ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत लाया गया है, या कह लें तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। वो ये है क्योंकि ये इसलिए लाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर महिला आरक्षण बिल हम इस वक्त लाते हैं, ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव होना है, महज कुछ दिनों बाद यानी 4-6 महीने बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, उसके मद्देनजर बीजेपी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है। बीजेपी को वोट बैंक में मुनाफा हो, इसके वजह से यह प्रस्ताव ऐसे समय पे लाया गया है। और यह प्रस्ताव लाना क्या सच में जरूरी है? क्या इससे महिलाओं का विकास होगा? क्या महिलाओं को इससे बेनिफिट होगा, फायदा होगा? यह सवाल तो आप सभी के मनों में होगा। लेकिन जुमलेबाजी की हद पार हो गई इस बार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल लाया गया है, इससे महिलाओं को कैसे मुनाफा होगा, कैसे फायदा होगा, इसके बारे में पहले बात करते हैं। दोस्तों, ये बिल जो लाया गया है ऐसे वक्त में, इस वक्त महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी टाइम से देश में जनगणना नहीं हुई है, लोगों की गिनती नहीं हुई है, जिस जनगणना से लोगों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, लोगों के विकास दर की पता चलता है, लोगों कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी घटी, इनका पता चलता है। जिसके बाद जो उसे डिफाइन किया जाता है, किसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, किसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, उसके बाद अगर ये बिल लाया जाता तो शायद उसे फायदा होता, लेकिन इस वक्त उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। और यही बात विपक्ष भी लगातार उठा रही है, क्योंकि विपक्ष का भी कहना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि 2021 में जनगणना होना था, पूरे देश में 2021 में जनगणना हो रहा था, क्योंकि काफी लंबे अरसे से ये जनगणना जो है कि नहीं हुआ है। बीजेपी 2021 में जनगणना कराने के बजाय 2023 में वोट बैंक के लिए, अपने राजनीति को चमकाने के लिए G20 जैसे सम्मेलन करवाते हैं, जिसका देश को कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। लोग अब भी पूछ रहे हैं कि आखिर G20 जो करवाया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उससे भारत को क्या फायदा हुआ, हमें क्या मिला, आम जनता को, आम गरीब लोगों को क्या मिला? उससे जीरो बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिला। लेकिन बावजूद उसके अब एक और नया पैंतरा रचा गया है बीजेपी के द्वारा। वैसे बीजेपी के ऊपर तो एक ट्रेडमार्क है ही कि जब कोई इलेक्शन आए, जब चुनाव आए नजदीक, तो एक जो है कि एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया जाए। वो चाहे एक जात को दूसरे जात से लड़ाने की हो, या हिंदू मुस्लिम करना हो, मंदिर मस्जिद हो, उनकी तो एक यही मुद्दा ही है चुनाव लड़ने की, और इसी मुद्दे पे वो चुनाव जीतते भी हैं। उसी में एक और जुमला ऐड कर दिया गया कि जो है कि महिला आरक्षण बिल ला दिया गया। प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि अगर ये बिल ला दें तो महिलाएं खुश हो जाएंगी। और जिस तरीके से मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं कि 2019 का जो आंकड़ा है वो 1967 के आंकड़े से कई गुना ज्यादा है और काफी हैरान करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1962 में महिलाओं ने जो वोट दिया था, अपने मतों का प्रयोग किया था, वो महज 46.6% मतों का अपना प्रयोग किया था महिलाओं ने। 1962 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वही वोट, वही मत देने का सिलसिला जो है 2019 में अगर आंकड़ा देखें उसका, तो काफी ज्यादा है। 2019 में महिलाओं ने 67.2% अपने मतों का प्रयोग किया, वोट दिया। इसलिए बीजेपी ये ऐसे समय पे ला रही है ताकि उन्हें वोट बैंक में मुनाफा हो, क्योंकि अभी महिलाएं बहुत ज्यादा जो है कि वोट करने में आगे आ रही हैं, महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं, और महिलाओं को लुभाने का एक सरल सा साधन है ये। लोगों को ये भी लगेगा कि उससे महिलाओं का जो है कि कल्याण होगा, उससे महिलाओं को जो है कि लाभ मिलेगा आरक्षण से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक जनगणना नहीं होता तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जनगणना नहीं करवाएंगे और इस तरह की बिल को सामने लाएंगे।
इसलिए तो आपको बता दें कि इसीलिए जब चुनाव नजदीक आता है तो प्रधानमंत्री आते हैं और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती कर देते हैं, गैस सिलेंडर के दाम घटा देते हैं। पहले तो दाम उसकी आसमान छूती है, पहले फ्री में देते हैं, उसके बाद उसके पैसे उनके जेब से पैसे निकालते हैं, उसके बाद जो है कि 200 रुपए उसमें कम कर देते हैं। यही तो राजनीति है। और अगर एक तरफ देखें तो केजरीवाल भी जो है कि दिल्ली में बस सेवाएं फ्री कर दी है महिलाओं के लिए, बिजली बिल माफ कर रही है, बिजली बिल कम ले रहे हैं। तो ये सभी जो है कि जनता को लुभाने का, महिलाओं को खासकर लुभाने का, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि यदि हमें सत्ता में काबिज रहना है तो महिलाओं को अपने जो है कि हाथ में लेना पड़ेगा, अपने मुट्ठी में लेना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें कोई लालच दे दो, और ये उनका जीता जागता उदाहरण है। अब हम आपको बता दें कि आखिर विपक्ष इसको लेकर परेशान क्यों है और विपक्ष इनका विरोध क्यों कर रही है। तो विपक्ष परेशान नहीं है, विपक्ष विरोध इसलिए कर रही है कि उनकी मांग भी यही है कि उससे पहले जनगणना करवा लिया जाए, उसके बाद जो है कि सही लोगों का पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष इसका बहिष्कार कर रही है वो इसलिए क्योंकि इस प्रस्ताव में ओबीसी महिलाओं को शामिल ही नहीं किया गया है। जरा सोचिए दोस्तों, इस प्रस्ताव में ये महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है, इसमें महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये फिर कैसा आरक्षण, कैसा महिलाओं को जो है कि आप खुश करेंगे? और महिलाओं को अगर आरक्षण, महिलाओं को फायदा होगा, कैसे होगा? ओबीसी की महिलाएं हमारे देश की महिलाएं नहीं है, ओबीसी की महिलाएं हमारी बहन नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, इस देश की बेटी नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी चाहते क्या है? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाओं का जो है कि वो प्रचार प्रसार करते हैं, योजना चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो है कि नारे देते हैं, और एक तरफ मणिपुर जैसी घटनाएं सामने आती है, देश की महिला पहलवान के ऊपर जो है कि अन्याय होता है, जुल्म होता है, जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला, और फिर महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। इसको लेकर के कई राजनीतिक नेता जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, जदयू हो, जो भी हो, सब इनका विरोध कर रही है। और एक बड़ी बात आपको बता दें कि इसको लेकर महिला आरक्षण बिल कई साल पहले जो है कि इससे पूर्व में भी जो कांग्रेस के द्वारा भी इसका प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन तभी ये बिल पास नहीं हो पाया था और जो है कि लागू नहीं हो पाया। लोकसभा में उन्होंने पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में ये अटक गई और राज्यसभा में पास नहीं हुआ। इसकी वजह से ये बिल जो है कब तक नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है कि बीजेपी की सोची समझी राजनीति है, जिसमें वो ओबीसी महिलाओं को जो कि उनसे भेदभाव कर रही है। कैसा भेदभाव है यार? एक ही देश की महिलाएं हैं, सभी हमारे देश की बहन बेटी हैं, उनके साथ जो है कि ये सौतेला व्यवहार हो रहा है ओबीसी महिलाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर महिला आरक्षण बिल लाया जाता है तो इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो इस वक्त भी कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे जगह है जहां पंचायती चुनाव में आप देखेंगे कि खासकर बिहार में आप देखेंगे जहां पे महिलाओं को अच्छा खासा आरक्षण मिलता है। और बिहार में लाखों की संख्या में महिला प्रतिनिधि है, वो चाहे किसी भी पद पे हो। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि बन तो जाती है महिलाएं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो चुनाव जीत तो जाती है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व उनके घर के कोई फैमिली मेंबर करते हैं, उनके पति हो या फिर उनके घर के कोई फैमिली मेंबर हो, उनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसकी स्थिति की जांच होनी चाहिए और महिलाओं को जागरूक करना चाहिए इसके बारे में, महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि ये बिल कारगर साबित होगी और ये बिल का फायदा उन्हें हो पाएगा। और देश में जनगणना कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद इसका सबको फायदा मिलेगा। उम्मीद है आप इस बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी इसको लेकर के आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।